अति पिछड़ा हुंकार महारैली में जुटे लोग बुधवार को पटना के मिलर स्कूल के मैदान में अति पिछड़ा हुंकार महारैली के महासभा को संबोधित करते हुए आरक्षण बचाओ महामोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जयनाथ चौहान ने कहा कि देश में एक महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर एवं कर्पूरी हुए जो आरक्षण SC ST EBC BC को काफी संघर्ष करने के उपरांत दिए, जिसके कारण सरकारी नौकरी में आरक्षण एवं बराबरी का अधिकार मिला और इसी समाज के नेता जो आज आरक्षण को निजीकरण के माध्यम से SC ST EBC BC को आरक्षण समाप्त करने में मोदी सरकार को सहयोग कर रही है। 65% आरक्षण को माननीय हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति में आरक्षण का पालन नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कोई दरवाजा नहीं बचता है कि और कोई दरवाजा खटखटाए। हमारा महामोर्चा लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है कि इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि कोई इसके खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। फिर भी सेंट SC EBC BC के विभिन्न नेता बोलने को तैयार नहीं हैं। यदि आज चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले और नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, रेणु देवी, प्रेम कुमार, भीम सिंह, राजभूषण चौधरी अपने समाज के लिए आवाज उठाएं, केंद्र सरकार को कहे कि आप 9वीं अनुसूची में डालिए, नहीं तो हम अपने पद एवं पार्टी से त्यागपत्र दे दूंगा, तो मोदी सरकार बिना देर किए 9वीं अनुसूची में डाल देगी। फिर भी यह नेता अपने समाज एवं अपने पीढ़ियों के लिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यह लोग हमारे समाज एवं जाति के आदर्श नेता बने हुए हैं। ऐसे बहुरूपिया से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो समाज के लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है। यह सारे के सारे नपुंसक बन गए हैं। आरक्षण बचाओ महामोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयनाथ चौहान ने कहा, बिहार के तर्ज पर केंद्र की नौकरियों में अति पिछड़ा का अभी तक आरक्षण नहीं है। रोहिणी आयोग केंद्र की नौकरियों में अति पिछड़ा को आरक्षण का अनुशंसा कर दिया है, फिर भी अति पिछड़ा के नेता सदन में आवाज नहीं उठा रहे हैं, नहीं इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है और अति पिछड़ा विरोधी सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि SC ST EBC BC समाज खतरे में है। लैटरल एंट्री के माध्यम से IAS की नियुक्ति बिना आरक्षण के पालन के किया जा रहा है। हमारे समाज की आने वाले पीढ़ियां खतरे में है। आरक्षण बचाओ महामोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा को जानबूझकर महंगा किया जा रहा है कि देश के 85% लोग शिक्षा से दूर रहे। आरक्षण बचाओ महामोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव अजय कानू ने कहा कि सरकार के कानून में प्रावधान है कि किसान या उद्योगपति मजदूर से 8 घंटा ही काम ले सकता है, ज्यादा नहीं ले सकता है। फिर भी हमारे मजदूर भाई से 12 घंटा काम लिया जा रहा है। इतना बड़ा मजदूर के साथ उद्योगपति अन्याय कर रही है, बावजूद सरकार चुप है। आरक्षण बचाओ महामोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार आजाद ने कहा कि अभी अति पिछड़ा एवं वंचित समाज के लोग डोली धोने का काम कर रहा है, अब यह समाज पालकी ढोने का काम नहीं करेगा। 2025 में अति पिछड़ा को दूल्हा बनाकर ही रहेगा, इसके लिए आज हुंकार रथ चल पड़ा है। आरक्षण बचाओ महामोर्चा के राष्ट्रीय सचिव ललन चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री एवं महिला स्वयं सहायता समूह जीविका दीदी का ऋण माफ करो। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश महासचिव वसीम अकरम ने कहा कि विधवाओं को 6000 पेंशन एवं वृद्धों को 3000 मासिक पेंशन दिया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर वजूल हक, राम बाबू शाह, बिंदा महतो, लक्ष्मण महतो, गणेश महतो, पूजा कुमारी, दीपक कुमार, कैलाश महतो, लवण तरुण सिंह पिंटू, ममता देवी, रेणु कुमारी, इंदल महतो, चंदेश्वर भारती, रोहन महतो, अनिल महतो, बसंती बिंद, अरुण बिंद, भूपेंद्र मालाकार, कृष्ण प्रसाद साहू, शंभू गुप्ता, सुमित्रा देवी, स्वर्ण महतो, रंजीत महतो, रामवृक्ष महतो, महेंद्र ठाकुर, रवि भूषण ठाकुर, सरोज चौहान, संजय सिंह, विनोद पासवान, रंजीत राम,
सुनील राम, अजय पासवान मौजूद रहे। आवाज नहीं उठाते हैं तो इस अति पिछड़ा का क्या होगा। यह अति पिछड़ा कोई नेता नहीं है, केवल यह नेता इससे उपयोग करने के लिए बना हुआ है। हम लोगों ने पार्टी से डिजाइन किया और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा का इसी हाजीपुर में हम लोगों ने गठन किया और हाजीपुर में हम लोगों ने अपना आंदोलन किया। ये तो संख्या कम है, इससे भी भारी संख्या में हाजीपुर में हम लोगों को होमगार्ड भरा और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के माध्यम से एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। फिर उसके कल होकर आदरणीय बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किया। फिर उसी दिन दोपहर पुनर्विचार याचिका को वापस लिया और उसी दिन आयोग गठन किया। इसलिए दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में 6 करोड़ या के पिछड़ा समाज के लोग हैं या 6 करोड़ को जो आरक्षण बचाने का काम किया है, जो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा ने किया है, ये हम लोगों ने किया है। हम लोग के सिवा कोई नेता नहीं है जो आपकी बात को करता है, आपको देश की बात करता है। 78 साल देश की आजादी की हो गई, 78 साल के देश की आजादी में हम लोग अभी तक कहाँ खड़ा है, कितना अभाव में जी रहे, कितना हमको दुख तकलीफ में हमारी माँ बहन गुजर रही है, पता है। 78 साल के बावजूद भी आज हम लोग 5 किलो अनाज के पंक्ति में खड़ा है। आज शिक्षा बाजार में कितना महंगा किया गया है कि इस देश के जो 85% लोग हैं वह शिक्षा से वंचित रहेगा, वह शिक्षा से बहुत से दूर रहेगा। यह सरकार का षड्यंत्र है जिसके बाद 40 किया होगा अपने बच्चों को मैट्रिक इंटर के बाद पढ़ा सकता है। सारे जो शिक्षा कर दिया गया, इतनी महंगा कर दिया गया है ताकि यह समाज जो है, यह समाज शिक्षा से दूर रहे। पहले शिक्षा ग्रहण करके अब जबरदस्ती जो लोग शिक्षा को ग्रहण करते, अगर भरा जाते पकड़ा जाते तो आपको जुबान काटी जाती थी, आपको जुबान का काम में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, एक लड़का अंगूठा कटवा लिया गया। इसलिए आप लोग इस कार्यक्रम में हम लोग बुलाए हैं कि बात को समझिए। आप लोग के बाल बच्चों के जीवन खतरे में आज कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजों की नियुक्ति हो रही है, जिसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आईएएस की जो नियुक्ति हो रही है उसमें भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। देश कौन चलाता है? देश आईएएस चलाता है और आईएएस जैसे पद पर पिछड़ा दलित आदिवासी का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आप सोच सकते हैं जब सभी सीटों पर जब वो लोग बैठ जाएंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा? हम लोग की आवाज उठाने वाला कौन होगा? फिर हम लोग जाएंगे तो किसी से आर्ग्यू विनती करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि आवाज सुनने वाला कौन होगा? इसलिए बड़ी षड्यंत्र चल रहा है, भारी षड्यंत्र के दौर से हमारा समाज चल रहा है। आज देखिए डी रोहिणी कमीशन, आज भारत सरकार ने डी रोहिणी कमीशन को अनुशंसा कर दिया है। डी रोहिणी ने आज पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों को आज केंद्र के नौकरी में आरक्षण नहीं। अति पिछड़ा वहां नहीं है जिस प्रकार से बिहार में हम लोग का अति पिछड़ा का अलग से आरक्षण है, लेकिन केंद्र के सरकार में आज 2025 हो गया, 2025 तक अति पिछड़ा का आरक्षण केंद्र की नौकरी में नहीं है। सबसे ज्यादा आरक्षण नौकरी कौन देता है? सबसे ज्यादा अगर नौकरी देता है तो वह केंद्र सरकार देता है, लेकिन अति पिछड़ा भाई को यह भी मालूम नहीं है कि अभी तक केंद्र सरकार ने अति पिछड़ों को केंद्र के नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया है, जिसके कारण आज हम आईएएस IPS जज नहीं बन पाते हैं। इंजीनियर कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुए 1977 में, तो अति पिछड़ा का रिजर्वेशन दिया और आज तक 2025 हो गया, कोई नेता क्यों नहीं जवाब उठा रहा सदन में? कोई नेता क्यों नहीं उठा रहा है? अति पिछड़ा का नेता बोलता है कि हम प्रेम कुमार रेणु देवी है, केदार गुप्ता जी सहनी जी है। आखिर सब लोग जाके कहते हैं कि हम नेता है तो पिछड़ा का, हम जात का नेता है, लेकिन यह जात का जो नेता है उससे पूछिए कि अभी तक अति पिछड़ों का रिजर्वेशन केंद्र के नौकरियों में नहीं मिल रहा है।